बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान मोइन मागरे। इस वक्त तो मौजूद है चंदनवाड़ी के मुकाम पे और यहाँ पर कुछ जो यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स है जो टूरिज़्म से एफिलेटेड है, तो इनका ये कहना है कि कुछ दिनों से जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक नाका लगाया है चंदनवाड़ी की एंट्रेंस पे, जो कि मेन चंदनवाड़ी से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। अगर हम यहाँ के ड्राइवर्स की बात करेंगे, यहाँ के जो गाइड एसोसिएशन की बात करेंगे, यहाँ अगर हम दीगर जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ अगर हम फोटोग्राफर्स की बात करें, शॉल वालों की बात करेंगे, तो हर कोई सफ़र हो रहा है। हर किसी का यही कहना है कि अगर इस नाके के बदले ये तकरीबन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद लगता तो ये हर किसी के लिए राहत की सांस हर किसी के लिए होती। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये तकरीबन यहाँ पर 200-250 गाड़ियाँ यहाँ पर हर दिन यहाँ पर आती हैं। लेकिन अगर इस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन को गुजारिश करूँगा तो आप देखिए कि कहाँ तक लंबी कतार लगी है गाड़ियों की। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल इसी वजह से लगी है कि यहाँ पर जो ये नाका लगा हुआ है चंदनवाड़ी की एंट्रेंस पे, ये बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन से ये नाका लगा हुआ है। तो अगर हम मेन चंदनवाड़ी की बात करेंगे तो वो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किस तरह से ये जो टूरिस्ट्स हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, अगर कोई बूढ़ा आदमी होता है तो वो चल नहीं पाता है। तो मेरे साथ गाइड एसोसिएशन श्रीनगर के जो प्रेसिडेंट है उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपका कहना होगा इस मसले पे। जी सर। जी, ये तो बहुत दिक्कत की बात है। ये सब लोग सफ़र कर रहे हैं, हमारे साथ भी कई एजेड लोग होते हैं जो चल नहीं पाते इतना। अंदर तो बड़ी पार्किंग है, अंदर तो 200 गाड़ियों की खपत हो सकती है, वहाँ इतनी बड़ी पार्किंग है। यहाँ एक छोटी पार्किंग है जिसमें 50 गाड़ियाँ भी नहीं आती है। लोग सफ़र कर रहे हैं, 1 घंटा यहाँ इनको मिलता है घूमने का, इनको पौना घंटा लगता है जाने में, पौना घंटा लगता है आने में। गाड़ी का भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, पार्किंग भी नहीं है। इसलिए हम कंसर्न अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं ताकि इस नाके को यहाँ से हटाएँ, राहत मिलेगा। यहाँ के जो कंसर्न SDM साहब है या तो SHO साहब है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ ताकि ये नाका हटा दे। और यहाँ एजेड लोग हैं, ये बहुत सफ़र कर रहे हैं, वहाँ तक जा नहीं पाते, ये बर्फ़ तक जाना चाहते हैं, ये बेस कैंप देखना चाहते हैं चंदनवाड़ी का। इनको दिक्कत होती है वहाँ तक जाने में, टाइम भी ख़त्म हो जाता है वहाँ जाते जाते। आते समय इनको गाड़ी भी नज़र नहीं आती है। जब अगर गाड़ियों को वहाँ अलाउड करेंगे जाने के लिए पार्किंग में, जो मेन पार्किंग यहाँ है, तो इनके ये बेचारे बहुत एंजॉय करेंगे और इनका टाइम भी कम बचेगा। तो मेरे साथ एक टूरिस्ट भी जुड़ने वाले, तो इनका भी यही मसला है। तो ये आते आते जब इन्होंने ये मसला सुना तो ये रुक गई। इनका यही कहना है कि मैं भी इस मसले पे कुछ कहना चाहूँगी। जी मैम, आपका क्या कहना होगा इस मसले पे? जी, अभी जो सर ने बताया वैसे ही यहाँ से ये हटाना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे टॉयलेट का इंतज़ाम नहीं है, काफ़ी लोग थक के आते हैं। टॉयलेट का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लेडीज़ रुक जाते हैं, लेडीज़ को कुछ अलग पर्सनल इश्यूज भी होते हैं, जैसे फीडिंग कराना है बच्चे को, कोई लेके आते हैं, तो वो इंतज़ाम होना चाहिए यहाँ पे मेरे ख्याल से। मैम मुझे बताया कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है या कोई बूढ़ा आदमी होता है या लोग छोटा बच्चा होता है, तो उनको 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है चंदनवाड़ी तक पहले। तो कितनी प्रॉब्लम फेस होती हैं? बहुत प्रॉब्लम, मतलब हम जैसे यंग लोगों को भी नहीं हो रहा है, तो प्रेग्नेंट वगैरह लेडीज़ है तो उनके बारे में तो कह ही नहीं सकते। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? यही मैसेज रहेगी कि कुछ इंतजामात होने चाहिए, अच्छे से अरेंजमेंट होने चाहिए, या लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का कुछ जरिया बनाना चाहिए। जैसे कोई व्हीकल अरेंजमेंट होनी चाहिए, या फिर अलाउड द प्राइवेट व्हीकल्स टू गो इनसाइड अप टू दैट लोकेशंस, सो दैट they can get the good support। तो ये हमारे साथ एक टूरिस्ट थे, तो इनका भी यही कहना है कि अगर कुछ यहाँ पर टूरिस्ट्स आते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं है टूरिस्ट्स को। अगर हम यहाँ पर जो पार्किंग है ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 कार्स को एकोमोडेट कर सकती है, लेकिन हमारे पीछे आप देख सकते हो कि जो अबवाल जो मेन पार्किंग रहता है चंदनवाड़ी का, उसमें तकरीबन 300 गाड़ियाँ एकोमोडेट आराम से हो जाती हैं, लेकिन वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने टेम्पोरेली बंद कर ली है। तो ये हमारी मैसेज रहेगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि ये जो नाका है ये हटाया जाए। तो हमारे साथ जो लोकल टैक्सी स्टैंड नंबर 2 के प्रेसिडेंट है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस मसले पे आपका क्या कहना होगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शफी मागरे है, मैं पहलगाम टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड का प्रेसिडेंट है। मेरी यही गुजारिश है खासकर DC साहब से और SSP अनंतनाग से कि ये जो नाका है इससे बहुत सफ़र हो रहा है, ड्राइवर लोग भी और टूरिस्ट भी, और यहाँ पर जाम हो रहा है। यहाँ पर अभी ये गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है। तो मेरी
यही गुजारिश है आप लोगों से कि इस नाके को यहाँ से हटाए और ताकि गाड़ी बराबर एंड तक जाए। और यहाँ पर जो भी टाइम होता है, ऑलमोस्ट यहाँ 1 घंटा टाइम होता है टूरिस्ट को, तो यहाँ पर वो 1 घंटा उसको खाली जाने में लगता है। तो जब वो वापस आता है फिर उसको एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ता है। और जो एजड लोग हैं वो लोग फिर यही कहता है कि हम गाड़ी में बैठेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। तो मेरी SSP साहब से यही गुजारिश है कि इस नाके को एंड पे लिया जाए। बाकी शुक्रिया। तो बिल्कुल हमारे साथ जो गाइड एसोसिएशन श्रीनगर के प्रेसिडेंट, टूरिस्ट टैक्स स्टैंड नंबर 2 के प्रेसिडेंट, यहाँ जो टूरिस्ट हमारे साथ जुड़े थे, तो उन बिल्कुल सबका यही कहना है कि पहले तो ये नाका हट जाए, क्योंकि अगर कोई एजड टूरिस्ट होता है या प्रेग्नेंट लेडी होती है या कोई भी मतलब किसी कोई हैंडीकैप्ड होता है, तो वो जब ये नाका देखता है, इतना दूर जो ये नाका देखता है, तो उनका यही कहना होता है कि हम गाड़ी में वेट करेंगे, हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारे साथ एक टूरिस्ट भी जुड़ेंगे, तो इनसे हम जानना चाहेंगे। सर, आप हमें बताएं कि जो इतना दूर ये नाका लगा है, इतना आपको चल के आना पड़ता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना होगा सर? इसके बाद में कुछ करना चाहिए सरकार को यहाँ, तो ये थोड़ा कुछ आगे से लगता तो सही रहता। कोई आगे हाफ से रिटर्न भी हो जाते हैं क्योंकि चढ़ नहीं पाते हैं, पैरों में तकलीफ होती है, ऐसा होता है। तो बहुत से टूरिस्ट फिर यहीं पर रुक जाते हैं, वो बोलते हैं हम जाएंगे ही नहीं। नहीं जाएंगे, ऐसा ही होता है। तो बिल्कुल ये आप देख रहे हो कि किस तरह से यहाँ के जो टूरिस्ट है सफ़र हो रहे हैं। ये घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ से एक बैड मैसेज लेके जा रहे हैं। तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए, दे शुड लुक अप टू दिस इशू। टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, वो एक बैड मैसेज लेके जा रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ टूरिस्ट भी जुड़े, हमारे साथ कुछ लोकल्स भी जुड़े, तो सबका यही कहना है कि ये नाका यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि जो टूरिस्ट कुछ फॉर एग्जांपल कुछ लैक्स पे करके यहाँ आता है, यहाँ घूमने के लिए आता है, यहाँ से वो स्पॉट देख नहीं पाता है। जरूरी छु आफ्ताबस न इंतजार करुन, आराम हराम करित बेजबानिन हुन सहार बनूं। जरूरी छु कोलन हिंज वथ बदलवित तकदीर बदलावुन, ट्रैक्टर पनिन शान बनाविन ते मिचे पलव पनिन पहचान बनाविन। जरूरी छु बड़ी ख्वाब वुछिन तो ख्वाब हकीकत बनाविन, तिक्याज़े जिंदगी मज ब्रोह ब्रोह पकुन छु हद रोज जरूरी। बायोस्टैटिक बायोजाइम बड़ुन छु जरूरी।